मेरे बच्चे हैं, आप पहले मेरी सरकार से मेरी वीजे का मांग कर, मुझे नादर का दिला के दे और मुझे उधर की रिहायशी कर, ताकि तुम्हारी जो है आप मामू हो, आप आपके भांजे आपके पास आते जाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या बात है, एक ही वीजा है जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, एक का तो आप अपील करो अपनी गवर्नमेंट से। जब वो 4 का ही दे देगा तो 5 का भी देगा। जब बच्चों को दे रहे, बच्चों की मांग को दे रहे, तो बच्चों की बाप को क्यों नहीं देगा? आप मांग करो। अब मैं एपी सिंह को यही कहना चाहता कि मेरी वीजे का मांग करो भारत सरकार को, और मुझे भी रखा जाए हिंदुस्तान में। क्या मुश्किल है? मेरे से आप लोगों को क्या डर और खौफ है? मैं बच्चों का बाप हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे पास बच्चे कहीं भी जाए तो गुलाम हैदर के बच्चे कहलाएंगे। आधार कार्ड पाकिस्तानी, पासपोर्ट पाकिस्तानी, तो मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं। सबसे पहले तो आपने मुझे हेलो, जय श्री राम, राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करें गुलाम हैदर के बारे में कि गुलाम हैदर का मेरे पास एक ऐसा वीडियो आया जिसमें आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि वो ऐसे गुहार भी लगा सकता है हमारे हिंदुस्तान वालों के लिए। और हिंदुस्तान वालों से बात करते टाइम वो जो सीमा का जो वकील है एपी सिंह, उससे क्या कह रहा है ये आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वो क्या कह रहा है कि अगर वो आपकी बहन है, अगर आप बच्चों के मामा है, तो मैं भी तो बच्चों का पिता हूँ। आप कहीं भी जाएंगे तो इन चारों बच्चों के पिता को गुलाम हैदर के बच्चे ही कहा जाएगा। जाहिर सी बात है, वो भी अपनी जगह ठीक बोल रहा है कि अगर कहीं भी जाएंगे ये चारों बच्चे तो इनके पिता का पूछेंगे तो हर कोई बताएगा गुलाम हैदर के बच्चे हैं ये। तो वो ये बात कह रहा है कि अगर इन चारों बच्चों को और उसकी माँ को भारत सरकार वीजा दे सकती है तो मुझे यहाँ का वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, और मुझे वीजा क्यों नहीं मिल रहा है जिसके कारण कि मैं क्यों नहीं रह सकता भारत में। जब ये सब लोग रह सकते तो मैं क्यों नहीं। वो एपी सिंह से ये कह रहा है कि रामू काका से कि वो इस बात को रखे सरकार के आगे कि गुलाम हैदर को भी इंडिया बुलाए और इंडिया बुलाकर उसका वीजा बनवाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ रह सके। दूसरा, वो ये भी कह रहा है कि आप मामा हैं बच्चों के और बच्चों के साथ रहिए, मिलिए, सब कुछ के मैं क्या रोकने वाला हूँ? अरे भैया, इतनी आसानी से भारत का वीजा मिलने लगता होता तो फिर क्या बात है, फिर तुम कब के कूद के इंडिया जाते। लेकिन अपनी सरकार से, अपने एम्बेसी से तो तुम नहीं बोल पा रहे हो कि हमें इंडिया भेजो, बच्चों से मिलवाओ। उनकी तरफ से तो कोई आज तक बयान मैंने सुना भी नहीं, और शायद आप लोगों ने भी फ्रेंड्स नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान उन्होंने कभी गुलाम हैदर के लिए भी कभी कोई एक्शन लिया हो, और कभी उसकी सरकार ने ये कहा है कि भारत की सरकार से कि आप गुलाम हैदर के बच्चे इंडिया भेज दीजिए। अगर मेरी बात गलत हो तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या कभी पाकिस्तान सरकार ने, कभी भारत की सरकार से ये गुहार लगाई है कि गुलाम हैदर के बच्चों को भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए? किसी भी सरकार ने, किसी भी बंदे ने आज तक ऐसा कुछ कहा है? सिर्फ गुलाम हैदर ही वीडियो बनाकर ये सारी बातें कहता है, लेकिन नॉर्मली कोई नहीं कहता है, या हमारे हिंदुस्तान के लोग ही उसकी सपोर्ट में रहते हैं। तो अगर मेरी कोई बात गलत हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लीज। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो जिसमें गुलाम हैदर अपनी बातें रख रहा है इंडिया में आने के लिए किस तरह से। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरे बच्चे हैं, आप पहले मेरी सरकार से मेरी वीजे का मांग कर, मुझे नादर का दिला के दे और मुझे उधर की रिहायशी कर, ताकि तुम्हारी जो है आप मामू हो, आप आपके भांजे आपके पास आते जाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या बात है, एक ही वीजा है जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, एक का तो आप अपील करो अपनी गवर्नमेंट से। जब वो 4 का ही दे देगा तो 5 का भी देगा। जब बच्चों को दे रहे, बच्चों की मांग को दे रहे, तो बच्चों की बाप को क्यों नहीं देगा? आप मांग करो। अब मैं एपी सिंह को यही कहना चाहता कि मेरी वीजे का मांग करो भारत सरकार को, और मुझे भी रखा जाए हिंदुस्तान में। क्या मुश्किल है? मेरे से आप लोगों को क्या डर और खौफ है? मैं बच्चों का बाप हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे पास बच्चे कहीं भी जाए तो गुलाम हैदर के बच्चे कहलाएंगे। आधार कार्ड पाकिस्तानी, पासपोर्ट पाकिस्तानी, तो मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं। सबसे पहले तो आपने मुझे मेरी फिक्र करना चाहिए था, मुझे वीजा दिलाना चाहिए था, मेरी बात सरकार को रखना चाहिए था कि हैदर को भी फिलफौरन जो है हिंदुस्तान में भेजा जाए, और बच्चे इनके बगैर रह नहीं सकते। आप बनो ना अच्छे भाई। कहाँ हो अच्छे भाई? आप क्यों नहीं बनते? हाँ, अपनी बहन को किसी और के पास जो है आप कह रहे हो कि इसके साथ में सुला के आप जो है लोगों को, पूरी दुनिया को कौन सा मैसेज दे रहे हो? नामजद वकील हो, एक एडवोकेट हो, सुप्रीम कोर्ट में आपके चर्चे चलते हैं, आपको ऐसा क्यों नहीं आता कि मैं अपनी बहन को किसी और के साथ सोता हुआ देखता हूँ? हाँ,
भाई ऐसे नहीं होते। भाई भाई जान दे देते हैं बहनों के लिए, भाई वो होते हैं बहनों के लिए, बहनों की जान इज्जत के लिए। वो भाई बनो ना, भाई के जो बहन के शोहर का भी तो सोचो। नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा सरकार से, उनको सीमा चाहिए। अफसोस है इसके सोच के ऊपर। पता नहीं हर बार आके कहता है कि सीमा वो था, सीमा वो था। बगड़ बिल्ला सबसे पहले अगर भारत सरकार और रघुपुरा की एसपी डीएसपी यकीन मानो सबसे पहले इसके गर्दन में पट्टा डाल के जेल में डालता, तब हम सोचते कि वाकई अदालतें इंसाफ करते हैं और अदालतों में इंसाफ होता भी दिखता है। ऐसी कोई बात अभी तक नहीं नजर आया। मैं सीरियस कह रहा हूँ कि देखो, मीडिया सरकार है, इंडिया सरकार और मीडिया इंडिया की, भारत का मीडिया, हमारी बहन भाई जो जहाँ से हैं, मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी आवाज़ आप मोदी सरकार तक लाजिम पहुँचाएं, ताकि हैदर अपने बच्चों के इंतज़ार में है और वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रहा है, बच्चों का कोई खबर नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर बच्चों के बारे में सरकार सोच रहे है अच्छा तो अच्छी बात है, मुझे भी उधर का रिहायशी बनाया और मुझे जल्द से जल्द बुलाया जाए। पासपोर्ट मेरा तैयार है, हर चीज़ ओके है। मेरे को नादर का दिला दीजिए और कोई बात नहीं, मेरे से क्या डर और खौफ है। 4 बच्चे मेरे हैं, लगते जिगर, बाप के बगैर कैसे रह सकेंगे। आप खुद सोच और विचार करो। मेरी आवाज़ उन आला उन्वानों तक ज़रूर पहुँचाएँ, तो या जल्द से जल्द बच्चों को भेजो या जल्द से जल्द बच्चे के बाप को वीज़ा दो इंडिया का। अफसोस होता है, कुछ लोग कहते हैं आतंकवाद है, पाकिस्तान आतंकवादी हैं, बच्चे बाप ऐसी अनाप शनाप अल्फाज हैं बोलकर पता नहीं क्या सरकार को बताना चाहते हो। सरकार को ये तो नहीं बता सकते हो कि वो इनलीगल 2 सालों से रह रहे थे आपके मुल्क में, आपके शहर में, इंटर नोएडा रघुपुरा में। आप लोगों ने 2 सालों से अपने कानों को, आंखों को पट्टी लगा के किस लिए रखा था? सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा था, नेतागिरी करने के लिए रखा था, या हिंदू मुस्लिम रेड लगाने के लिए रखा था? आज भी मीडिया वो सवाल जो करना चाहिए मीडिया के बहन भाइयों से, मैं जो है वो जो अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ कि सॉरी अगर किसी का दिल नाराज़ हो या ऐसी कोई बात करे, कि अफसोस इस बात का होता है कि मीडिया अपना किरदार उसमें भरपूर तरीके से अदा नहीं करता जहाँ मीडिया को करना चाहिए। जो बातें सोशल मीडिया पे होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे? हक और सच की बात क्यों नहीं हो रहा? हमेशा सच, हक और सच की जीत होती है। हक और सच पे ज़्यादा फोकस करें ताकि अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, कहीं तो आप मुंह दिखाने के काबिल तो हो कि अल्लाह ने हमें ज़बान दिया था सच बोलने के लिए। असल हक और माँ का बेटा तो बनो। जो जिन्होंने माँ ने गोद में आपको पैदा किया, 9 महीना पेट में रखा, उनका फ़र्ज तो अदा करो। हाँ बिल्कुल, जो हम हिंदुस्तान महान मुल्क है, हम कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने बहन भाइयों का दिल से। हमें ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं, हम प्यार करते हैं दिल से। तो ऐसे एपी सिंह जैसे कुछ मुफाद परस्त लोग हैं, उनको पट्टा डालना आप लोग सीखिए ना हमारे बहन भाइयों। देखो कौन गलत कौन सही है, आपसे ये अल्फाज ढके छुपे नहीं है। मैं सीधा साधा एक अनपढ़, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो आप माशाल्लाह आपके जहन कितना काम करेंगे, लिखे पढ़े लोग हैं। आप अपने गवर्नमेंट से सवाल करते कि 2 सालों से जो रघुपुरा में रह रहा था, इनके चर्चा तो मीडिया उठा रहा था कि सीमा भाभी बन गई, सीमा के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या आदेश दे रहे हो। अगर सोशल मीडिया ऐसे बात करेगा तो आम इंसान के दिलों में नफरत नहीं होगा? आप खुद सोचें। हमको अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो आपकी तरफ से जो लोग कहते हैं क्या उनको ऐसे बोलना चाहिए? मीडिया को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए जो बैठ के कर रहा था। हाँ, किरदार अदा करता, हक और सच की बात उठाता, तो मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाता, डंके के चोट पे सवाल करता मोदी सरकार से, योगी सरकार से। 2 सालों से जो हैदर के बच्चे इनलीगल एंट्रिया रघुपुरा में रह रहे थे, आपने उनके लिए क्यों कार्रवाई नहीं की? इधर आप क्यों खामोश थे? इधर आपने क्यों जो है बच्चों की वापसी की जो है डिपोर्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं की? इधर एसपी का सुस्ती है, डीएसपी का सुस्ती है, काम नहीं किया। जहाँ उधर की आईजी हो, डीआईजी हो, वो आला इदारे में कौन था, किसके हाथ में बच्चे रह रहे थे, उनका कौन सपोर्ट कर रहा था? ये मीडिया का फर्ज था सरकार से सवाल करने का, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे। पता नहीं कौन सी बातें हैं। देखो सबसे पहले जो है गरीब की आह जो 7 अरशों तक जाता है, याद रखना। कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी मत करना, कि आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। आपके घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, बच्चियां होगी, हमारे देखने वाले, चाहने वाले। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मगर जो मेरे साथ 2 सालों से हो रहा है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे साथ अगर देते
मेरी भरपूर आवाज़ उठाते तो शायद कब से मेरे 4 बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल बच सकता। ना वो लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं कभी भी किसी के लिए कोई जो है बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी के लिए भी मैं बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाया है, मैं उनका दिल से और रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर अब भी आप मोदी सरकार से सवाल करें, अमित शाह से, जयशंकर साहब से, कि अभी भी बच्चे डिपोर्ट नहीं हुए। हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं, बच्चे कब जाएंगे। मैं बेसब्री से बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ। हालात जैसे मसलन कश्मीर पहलगाम में हुए, अल्लाह की कसम हमें दिली अफसोस है। मैं बहुत परेशान था। देखो बहुत सारी जानें चले गए, हम दुख दिल से हमें उनका अफसोस है। हम उनके दुख में बराबर शरीक हैं अपने बहन भाइयों के साथ। हमें दिली अफसोस है, अगर उनके नंबर होते हम उनका जो है दुख दर्द जो है इजहार करते, उनके साथ दुख बांटते, मगर नंबर नहीं है, राब्ता नहीं है। हमारी बहन भाई जो जिनकी घर में हादसा पेश हुआ, आप सबको पता है, वो इस टाइम मुश्किल की घड़ी में है। आप सबको चाहिए उनके लिए दुआएं करो और उनकी सरकार अच्छा फैसला करे। उनके घर वालों के लिए जो जान देकर बैठ गए, उनके लिए अच्छे फैसले होने चाहिए। उनके घर वालों के साथ दुख दर्द में बराबर शरीक होना एक इंसानियत का बहुत बड़ा सबूत है। अपना वो किरदार अदा करें। देखो आज हम दुनिया में हैं, कल दुनिया से चले जाएंगे, मगर बात वो करके जाओ कल अच्छे अल्फाजों से कोई बहन भाई, कोई इंसान आपको याद करे। यार दुनिया फ़ानी है, कोई ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। आज हैं कल ये दुनिया हमें भी छोड़ के जाना चाहिए, मगर देशों के लिए हमेशा अच्छा संदेश दो ताकि दो मुल्कों का भाईचारा बढ़ सके, ये ख़त्म ना हो, लोगों के दिलों में नफ़रत ना हो। हमारी सिख बरादरी आपको पता है बहुत इंडिया पंजाब में बड़ी पैमाने पे रहता है, उनका आना जाना आपको पता है।